Hello everyone, welcome back to my channel JJ Education. In the last video, we have talked about fund accountant, registers and transfer agency, distributors, then collective bankers, etc. Alright, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितनी भी बाकी की सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में, such as KYC registration agencies, credit rating agencies, depositories and the depository participants, then stock exchanges and the transaction platforms and so on. All right, so without wasting the time, first of all let's begin with first one, and that is KYC registration agencies. See, it is mandatory for all the investors in the securities market, including the mutual fund investors, to be KYC. What is the full form of KYC? Know your customer. कोई भी इन्वेस्टर हो जो कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हो, वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, लेकिन उनको इन्वेस्ट करने से पहले केवाईसी करनी ज़रूरी है अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ऑलराइट, नो योर कस्टमर, केवाईसी करना कंपलसरी है. ऑलराइट, see, SEBI issued regulations for registration of Central KYC Registry Agency, that is known as KRAS, in 2011. ये जो KRAS है उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर ने ये पर्टिकुलर एक्ट के अंडर अपनी KYC कर ली है, देन इट शुड बी कॉमन फॉर ईच एंड एवरी सिक्योरिटी मार्केट. पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर अलग अलग सिक्योरिटीज मार्केट में KYC करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. सेबी के ये एक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टर ने एक बार अपनी KYC प्रोसीजर कंप्लीट कर दी है, देन इट इज़ कंसिडर एज अ कॉमन KYC. उनको हर बार अलग अलग KYC करने की ज़रूरत नहीं है. KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स शुड बी रजिस्टर्ड विद द सेबी. ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि KYC प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है. सो इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी एंड द एड्रेस ऑफ द इन्वेस्टर. उनकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगते हैं वो लोग एंड एड्रेस प्रूफ मांगते हैं. ऑलराइट, KRAS process various details and documentation to establish the identity of the investor and assign a number through a letter. KRAS की प्रोसेस में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के पास से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के लिए. ऑलराइट, उसके बाद उनको एक नंबर असाइन किया जाता है थ्रू लेटर. A copy of this letter can be submitted to any SEBI registered intermediaries with whom the investor wants to transact. Alright? अगर इन्वेस्टर ये जो कॉपी होती है लेटर की उनको दिखा देता है तो वो कन्फर्म्ड है कि उनकी KYC हो चुकी है. फिर वो कोई भी इंटरमीडिएट्स में, स्टॉक मार्केट है या तो फिर म्यूचुअल फंड है, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है ये नंबर लेने के बाद. ऑलराइट, so this is all about KYC registration agency. Next is credit rating agencies. See, credit rating agencies rate debt securities issued by various issuer. जितनी भी डेप्ट सिक्योरिटीज है जो मार्केट में ट्रेड हो रही है उनको रेट कौन करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. एंड जो फंड मैनेजर होता है वो ये रेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है. ऑलराइट, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम होगी उनकी रेटिंग दी होगी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और वो रेट के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम के पैसे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए. इन फ्यू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स क्रेडिट रेटिंग अज्यूम्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस. ऑलराइट, ऐसी काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स है जिसमें डेप्ट फंड को इंक्लूड किया जाता है, सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, that are defined on the basis of credit rating only. उनके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है on the basis of credit which is provided by credit rating agencies. Alright, now next is depositories and the depository participants. See, a depository is an institution which holds the securities in dematerialized or we can say electronic form on behalf of the investor. अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है कि जो चाहता है कि उनके म्यूचुअल फंड की जो प्रोसीजर है दैट शुड बी इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, लाइक वो पेपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपोजिटरीज टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रादर पेपर फॉर्म.
As an analogy, one can consider the depositories as the head office of a bank. सी कोई भी बैंक हो उसमें अगर हमने अपना अकाउंट खोला है तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हमें अपने ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बैंक की हेड ऑफिस में जाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच ऑफिस में जाके अपना सारा ट्रांजैक्शन क्लियर कर लेते हैं, राइट। सेम इज एप्लीकेबल टू डिपोजिटरीज ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को डिपोजिटरीज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ हम जा सकते हैं। दैट इज़ कंसिडर एज अ ब्रांच ऑफ डिपोजिटरी। सो हर बार डिपोजिटरीज के पास जाना ज़रूरी नहीं है, डीपी के थ्रू भी हमारा काम हो सकता है। ऑलराइट, दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट कि वन कैन कंसिडर द डिपोजिटरीज एज द हेड ऑफिस ऑफ अ बैंक and the depository participants akin to the branches of the bank. Like a bank account holder does not transact directly with the head office of the bank but only with the branch. An investor does not deal with the depository but with the depository participant. Alright? इंडिया में दो टाइप की डिपोजिटरी है। फर्स्ट इज NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। सेकेंड वन इज CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ऑलराइट, next is very most important service provider, and that is stock exchanges and the transaction platform. See, nowadays investors can transact mutual fund units through the stock exchange also, right? हमने बहुत ही पहले जब क्लोज एंडेड फंड के बारे में पढ़ा था तब हमने बात की थी कि क्लोज एंडेड फंड की जो टाइमिंग पीरियड होता है उनको लॉन्चिंग का, वो ख़त्म हो जाने के बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज में डाइवर्ट किया जाता है, राइट। So the units of the closed-ended fund and ETF, that is exchange traded fund, are compulsorily listed on at least one stock exchange. Closed-ended fund का एक टाइमिंग पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद उनको लिस्टेड करना ही पड़ता है एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज में। ऑलराइट, at the same time, units of open-ended funds are also available through special segments on the stock exchange. Alright, see, at the BSE Limited, the segment is known as BSE Star Mutual Fund MF, while at the National Stock Exchange of India, it is known as NMF2. Alright, this platform play a very important role in enhancing the reach of mutual fund. Further, the internet and mobile-based applications have helped to reduce paperwork and reduce transaction-related errors. इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के काम ईजी हो जाएगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी म्यूचुअल फंड स्कीम को परचेस या सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और उसके अलावा भी अभी तो इंटरनेट है और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफिस में फेस टू फेस जाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट डूइंग एनी पेपर वर्क दे कैन परचेस एंड सेल totally on mobile based application on electronic platform. All right, okay guys, so here I am done with different service providers of mutual fund industry. All right, in the next video we will talk about role and function of AMFI. Still, if you have any query related to any concept, feel free to ask me in the comment section. All right, or you can ask me in my social media link. मैंने ऑलरेडी मेरी जो सोशल मीडिया की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यू कैन फॉलो माई चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एजुकेशन। स्टिल if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it. Also press bell icon so that you will receive notification related to these videos. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep investing. Thank you.